नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी, राकेश टिकैत और पूरा विपक्ष इस बात का आरोप सरकार पर लगाता रहा है कि ये जो सरकार है ये सरकार सूट बूट की सरकार है और ये जो सरकार है इसने जो नया कृषि कानून लेकर आई है उस कृषि कानून के जरिए वो किसानों की जमीन निजी हाथों में दे देना चाहती है, उद्योगपतियों को दे देना चाहती है और इसको लेकर एक सो कॉल्ड आंदोलन, जिसे आप राजनीतिक आंदोलन कहें, सियासी आंदोलन कहें, चुनावी दंगल कहें, वो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और इस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने तो बाकायदे कमर कस रखी है और उसी के तहत आंदोलन समिति बनी है और उस आंदोलन समिति में यह निर्णय लिया गया है कि हम उन सभी लोगों के साथ जो नरेंद्र मोदी विरोधी सरकार का एक हम लोग आप समझिए मोर्चा बनाएंगे और उस मोर्चे के तहत सरकार को घेरेंगे और सरकार को बेदखल किया जाएगा। तो ये जो राकेश टिकैत का आंदोलन है ये आंदोलन उसी मोर्चे का एक हिस्सा है। तो ये मोर्चा जो आरोप लगाता रहा है वो आरोप लगाते लगाते ये बात सरकार ने सही कर दी। कहा ठीक है, अब आप आरोप लगाते हैं तो कोई बात नहीं, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और हम निजी क्षेत्र के साथ मिलकर किसानों की आय बढ़ाने पर काम करेंगे। आप शोर मचाते रहिए। आज ये खबर है, हर जगह ये खबर है। इस खबर के अनुसार कृषि मंत्रालय ने 5 निजी क्षेत्र के, आप ये समझिए कि उद्योग के साथ उन लोगों ने एक समझौता किया है और वो समझौता क्या है मैं उसे मोटे तौर पर बताता हूं, फिर मैं उस खबर पर आता हूं। दरअसल उस समझौते में कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन कंपनियां शामिल हैं, आप जान लीजिए। क्योंकि अंबानी का नाम हर जगह ये लोग लेते हैं, तो वो है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और उसके बाद में आईटीसी भी है और निजा कार्ट भी है। इस तरीके से 5 लोग हैं। यह समझौता हुआ है कि हम इसको मोटे तौर पर आपसे बात करेंगे, हम उसके ज्यादा तकनीकी पहलू में नहीं जाएंगे। ये जो पूरी कवायद है वो कवायद उस 80% किसान की आय बढ़ाने के लिए है जो लघु और सीमांत है। ये उनके लिए है, वो जो आप समझिए कि दिल्ली को घेर कर बैठे हैं और पंजाब में तो उनका जो घेराव है उसको आप देख ही रहे हैं किस तरीके से कैप्टन साहब कह रहे हैं कि आप लोग दिल्ली जाके घेर के बैठिए, पंजाब में मत रहिए। तो ये उनके लिए नहीं है जो खाए पिए और जिनका पेट भरा हुआ है, जो 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। माने कोई किसान अपना खेत बाड़ी छोड़कर वो जाकर 9 महीने तक वहां बॉर्डर पे तो नहीं बैठ सकता। कोई भी किसान, जो किसान है, हाँ, जो अड़हतियों के लिए काम कर रहा है, जो उन अड़हतियों का मुखावटा है और किसान के रूप में वहां बैठे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो सरकार ने उन लोगों के लिए जो किसान है, जो सही मायने में हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए, उनकी उपज का सही मूल्य मिले। वो जहां खेती करते हैं उस खेती की मिट्टी की मांग क्या है, उस जगह का जो वहां का वायुमंडल है उसमें किस तरह के बीज की जरूरत है, वहां कितने पानी की जरूरत है। मतलब आप एक तरीके से कहिए ये जो समझौता है ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट है जो 2-3 राज्यों के जिले में चलाया जा रहा है और वहां से जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के बाद इसे पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा। तो इसमें हमने क्या बताया कि उस मिट्टी की क्या जरूरत है। जैसे आप देखिए, आप पता चला आपकी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन की जरूरत, मतलब जो खाद आप जिसे कहते हैं उस खाद में कौन सी खाद की जरूरत है यह पता लगाया जाएगा उस मिट्टी में। फिर आप देखिए कि किस रसायन की जरूरत है भी कि नहीं है। फिर वहां पर कौन से अनाज उगाए जा सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, धान की खेती वहां होती है जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। मतलब धान के लिए हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, यहां बहुत उपयुक्त जलवायु नहीं है क्योंकि यहां जो बारिश है वो 80 सेंटीमीटर से कम होती है।
तो अब वहां धान उपजाने के लिए क्या किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पंपिंग सेट की सिंचाई पर निर्भर रहा जाता है। और आप देखिए उसके कारण पंजाब और हरियाणा का जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है और वहां के जल में यूरेनियम तक के तत्व मिलने लगे हैं। यह एक तरह से क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्रिएट कर देता है। तो जो इस तरह की चीजें हैं कि आपके जलवायु में कौन सा अनाज उपजाना ज्यादा सही रहेगा, इस सब की जानकारी और पूरी वैज्ञानिक खेती और जो आप उपजा रहे हैं उसकी पहुंच हो बाजार तक, ये सारी चीजें सुनिश्चित करने के लिए इन 5 निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ एक समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत वो उनको जिले दिए गए हैं जहां पर वो ये एक समझिए कि प्रयोग के तरीके पर इसको किया जाएगा और इसकी सफलता को देखते हुए फिर इसको देश भर में लागू किया जाएगा। वो खबर क्या है, अब मैं आपको वो खबर बताता हूं और फिर इन लोगों के ऊपर आता हूं जो लोग ये तो हमेशा बोलते रहते हैं कि साहब सरकार ने जो है पूरा जो जमीनें खोल दी हैं, पूरा खजाना प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, लेकिन ये जो पहलू है इस पहलू पर बात करने से भागते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जब इस पहलू पर बात करी जाएगी तो वो जो एक आप समझिए कि माहौल बनाने के लिए कहा जाता है कि ये सूट बूट की सरकार है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी अडानी को ठेका दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। जबकि केरल में पहले जब वहां ओमान चंडी की सरकार थी तो वहां भी अडानी को ठेका दिया जाता था। खुद यूपीए की सरकार में अडानी और अंबानी को ठेका दिया जाता था। देखिए सवाल यह नहीं है कि आप ठेका देते हैं या नहीं, सवाल यह है कि दरअसल क्या यह ठेका देना गलत है ना। आपके अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान विकास करे तो आप उस दिशा में काम करेंगे, जैसे यूपीए ने किया, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जब अंबानी को या अडानी को या तमाम उद्योगपतियों को ये ठेका देते थे तो क्या वो देश विरोध में था? नहीं, देश हित में ही देते थे। तो मोदी सरकार भी देश हित में दे रही, लेकिन दरअसल ये इनके अंदर जो सत्ता से मोदी को बेदखल करने की अकुलाहट है, वो अकुलाहट इनको दुष्प्रचार की तरफ ले जाती है और उस दुष्प्रचार का जब पोल खुल जाता है तो ये फिर से अपने होल में घुस जाते हैं और फिर नया सगुफा ढूंढा जाता है। जैसे आजकल आप किसान आंदोलन के रूप में इसे देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको लेकर इन लोगों ने माहौल बनाया, लेकिन उस माहौल के बीच हम बात उस समझौते की कर रहे हैं जो हुआ है और जिसके तहत किसानों की आय बढ़ाने का एक आप समझिए ताना बाना सरकार ने बुना है। देखिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने सिस्को, निंजा कार्ट, जियो प्लेटफॉर्म और NCDX ई मार्केटिंग लिमिटेड व ITC लिमिटेड के साथ करार किया है। इसके तहत किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसी क्षेत्र के डिजिटलाइजेशन से किसानों के साथ ही देश को बहुत लाभ मिलेगा। फिर आगे जो है केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्राथमिकताओं को व्यापक रूप से पुनः संशोधित करके कृषि क्षेत्र में नई और उभरती डिजिटल तकनीकों को लागू करने का प्रावधान पिछले वर्ष शामिल किया गया। मतलब पूरे कृषि का डिजिटलाइजेशन होगा और ये ताकि आप अपनी मिट्टी भाई हम यहां इस इलाके में हैं और आप समझिए रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होगा। मतलब आप जिस इलाके में हैं उस इलाके की पूरी जानकारी एक जगह फीड है और आप अपना प्लेस कंप्यूटर में डालेंगे और उस जगह पर की मिट्टी की क्या जरूरत है, किस तरह की किसानी हो सकती है और जो आप पैदा करेंगे उसके लिए आपका नियरेस्ट मार्केट कौन है या आप किस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, ये सारी चीजें वो आप मुहैया कराई जाएंगी। देखिए ITC से आप परिचित हैं, जियो किस तरीके से डिजिटल क्रांति लेकर आ रहा है आप उससे परिचित हैं, बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आप उससे भी परिचित हैं और जो लोग इस तरह का दावा करते हैं वो जो लोग भी हैं
वो सबसे पहली चीज जो कमोडिटी के लिए स्टॉक एक्सचेंज बना था, वो स्टॉक एक्सचेंज क्यों बना था? ताकि कृषि उत्पाद की वहां खरीद बिक्री हो सके। ये इसीलिए बना था। ये इसलिए नहीं बना था कि जो ये अभियान चलाते हैं उस अभियान के लिए कि नहीं ये सारा सब किसानों का जो है निजी क्षेत्र को दे दिया जाएगा। दरअसल उस कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज तक उन बिचौलियों की पहुंच है, उन लोगों की सिर्फ पहुंच है जो लोग पूर्ववर्ती सरकारों में लाइजनिंग का काम करते रहे। अब जो ये पहल हुई है, इस पहल के जरिए उस कमोडिटी मार्केट तक आम किसान की वहां पहुंच सकता है और अपने सामान को बेच सकता है। आपने बहुत सुना होगा फॉरवर्ड ट्रेडिंग, ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो तमाम भारी भरकम शब्द हैं, उन शब्दों को आम किसानों के लिए सहज बनाने और बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये 5 करार हुए। और ये करार किसानों की आय की जो वृद्धि है, जो आमदनी बढ़ाने का एक, आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी सरकार का एक की योजना है, उसमें मील का पत्थर साबित होने वाला है। बाकी शोर तो मचाना चाहिए, डेमोक्रेसी है, विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। सवाल यह है कि वो बात जागरूक करने के लिए रखी जाती है या भ्रम फैलाने के लिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।